सब्सक्राइब नाउ और वीडियो को एंड तक देखना। डॉक्टर स्लीप यानी डैन टॉरेंस यानी डैन। डैन के बचपन में उसके साथ जो ओवरलुक होटल में हुआ, उसका असर डैन पर आज तक था। जब डैन बड़ा हुआ और जब लोगों को डैन की ताकत, जिससे वो लोगों का पास्ट और फ्यूचर देख सकता था, उसके बारे में पता चला, तो उन्होंने उस ताकत को शाइनिंग का नाम दिया। डैन अपने जैसे शाइन करने वाले लोगों के साथ अपने दिमाग के जरिए बात कर सकता था। वो एक हॉस्पिटल में काम करता था और मरते हुए लोगों को अपनी ताकत से राहत पहुंचाने की कोशिश करता था। वो अपनी शाइन करने की इस ताकत से परेशान हो गया था, क्योंकि वो हमेशा लोगों की तकलीफ भरा पास्ट और उनका तकलीफ भरा फ्यूचर ही देखता रहता था। इस वजह से वो शराब और सिगरेट से अपनी ताकत को दबा कर रखता था और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात अबरा नाम की एक लड़की से हुई। अबरा के पास भी शाइनिंग करने की ताकत थी और वो इसे जादू मानती थी। लेकिन डैन ने बताया कि ये कोई जादू नहीं है और इसे शाइनिंग कहा जाता है। दुनिया में कुछ खास किस्म के लोग हैं जो इस तरह की ताकत रखते हैं। डैन ने बताया कि वो अपने जैसे 2-3 लोगों को जानता था और उन सभी की मौत हो चुकी है। अब वो अपने अलावा सिर्फ एक इंसान को जानता है जो शाइन कर सकती है। डैन जितने भी शाइन करने वाले लोगों को जानता था, उनका मर्डर किया गया था। एक ट्रू नॉट क्लब नाम का ग्रुप था जिसमें कुछ शाइनर्स दूसरे शाइन करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया करते थे। जब एक शाइन करने वाले आदमी को तड़पा कर मारा जाता था, तो उसके अंदर से एक भाप यानी स्टीम निकलती थी, जिसे खाकर दूसरे शाइनर्स और ताकतवर हो जाते थे। डैन और अबरा कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन जब डैन को ट्रू नॉट क्लब के बारे में पता लगा, तब वो जान गया था कि ये लोग जल्द ही उन दोनों के पीछे आने वाले हैं। डैन ने दूसरे शाइन करने वाले लोगों तक पहुंचकर उनसे ट्रू नॉट क्लब के बारे में और पता लगाने की कोशिश की। जब उसे उनके बारे में पता चला, तब वो समझ गया कि इन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। उसने अबरा की ताकत की मदद से उस ट्रू नॉट क्लब के लोगों को एक एक करके मारने का प्लान बनाया। डैन ने अपने साथ अपने जैसे दूसरे शाइन करने वाले लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था। डैन को पता था कि ट्रू नॉट क्लब के मेंबर्स पहले से ही बहुत से शाइनर्स को मार चुके हैं और उनकी स्टीम खाकर बहुत ताकतवर हो गए थे। डैन ने उन्हें एक एक कर ढूंढा और उन्हें अलग अलग तरीके से मारने लगा। उनके मरने की वजह से उनकी बॉडी में से भी स्टीम निकल रही थी और उस स्टीम की वजह से डैन और अबरा दोनों बहुत ताकतवर होते जा रहे थे। आखिर में उनका सामना ट्रू नॉट क्लब के लीडर से हुआ। वो लीडर काफी सदियों से शाइन करने वाले लोगों की स्टीम खा रहा था और अब वो काफी ताकतवर हो गया था। डैन ने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाया। जख्मी हालत में वहां से भाग गए। वहां से निकलने के बाद डैन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिससे धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। डैन के मरने के बाद अबरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने डैन से निकली हुई स्टीम अपने अंदर उतार ली और वो सीधा ट्रू नॉट क्लब के लीडर से लड़ने चली गई। अबरा अब बेहद ताकतवर हो गई थी और उनकी लड़ाई में वो लीडर कमजोर पड़ रहा था। अबरा के हर बार से उस लीडर के अंदर से स्टीम निकल रही थी। देखते देखते सारी स्टीम जो उसके अंदर से निकल रही थी, वो लोगों की आत्माओं में बदल गई जिसे उस लीडर ने मारा था। वो सारी आत्माएं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थीं और धीरे धीरे उन्होंने उस लीडर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अबरा ने उस लड़ाई में
अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो डैन यानी डॉक्टर स्लीप को तो नहीं बचा पाई, पर उसने पूरे ट्रू नॉट क्लब को खत्म कर दिया, जिससे दुनिया में बचे हुए बाकी शाइनर्स की जान हमेशा हमेशा के लिए बच गई।